अस्सलाम वालेकुम बुरहान खान आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर बीके लाइव को लेकर। दुनिया में कई दफ़ा ऐसे मौक़े आते हैं कि जब अल्फ़ाज़ जो हैं वो बहुत थोड़े पड़ जाते हैं किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए या किसी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कि द वर्ल्ड आर सुपरफिशियस मगर ये कि उनके जो कद और कामत है वो बहुत बड़ी होती है। इसी तरह आज हमारे जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारा ये जो सेशन है कोविड-19 के ऊपर कि आई एम अ कोविड गार्डियन, आई एम अ कोविड गार्डियन हमारे साथ डॉक्टर फ़िज़ा रफ़ीक जुड़ेंगी, वो भी कोविड गार्डियन जो कि एमडीआई इंटरनेशनल की प्रेज़िडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। मगर पहले मैं अपने मेहमान मेहमान का तारुफ़ करा दूँ। हमारे मेहमान जो है वो एक फैमिली है, यंग फैमिली है कैलगरी में, आप लोग उनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से और अनफॉर्च्यूनेटली आजकल वो कोविड से इन्फेक्टेड हैं। तो हमने उनको मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में ताकि हम उनसे बातचीत करें और आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे इस प्रोग्राम को जॉइन किया और उसके साथ हमारे साथ बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथ मौजूद हैं इमरान नूर और उनकी मिसेज़ सोबिया और उनका माशाअल्लाह होनहार बेटा। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपकी फ़िक्र है माशाअल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं आप कि अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत, तंदुरुस्ती दे, तवानाई दे और मैं उन इनके साथ इनकी मिसेज़ बैठी हैं। आप तारुफ़ करा दीजिए ज़रा सबका ताकि हम फिर अपनी बात को आगे चलाएँ। थैंक यू सो मच बुरहान भाई। मैं जैसे कि आप जानते हैं इमरान नूर, मेरी वाइफ़ सोबिया इमरान और मेरा बेटा एमर खान। माशा जी। माशाअल्लाह। इमरान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस कोविड सेशन में आने का। असल में ये एक कड़ी है कि आई एम अ कोविड गार्डियन। ये एक एमडीआई मुस्लिम डॉक्टर इंटरनेशनल की कैंपेन है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद आप भी उसके मेंबर होंगे और आपसे भी रिकॉर्ड करा के एक मैसेज लेंगे। हमारे साथ उसकी प्रेज़िडेंट डॉक्टर फ़िज़ा रफ़ीक साहबा मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि हम उनसे बातचीत करें, आप ये बताइए कि आप यू आर अ कोविड पॉज़िटिव, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी मिसेज़ भी। मेरी मिसेज़ भी और मेरा बेटा भी। मुझे पहले ये बताइए कि आपको कैसे ये पता है कि आपको ये कैसे लगी ये बीमारी? अ, बुरहान भाई, हमें नहीं पता कि हमें कैसे ये बीमारी लगी है। अ, बहुत सारी जगहों पे जाना-आना होता है, रहते भी हम बिल्डिंग में हैं। हम लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक आपको पता है, एक अनदेखी बीमारी, अनदेखा वायरस है। तो कहाँ से लग गया, इसकी कोई खबर नहीं है। आपको कैसे महसूस हुआ कि आपको ये कोरोना है? कैसे अ, पता चला? हमें ऐसे पता चला बुरहान भाई के पहले तो एमर को जब कोरोना हुआ तो हम लोग बाहर थे, किसी कहीं जा रहे थे, रास्ते में थे और ये घर पे थे, तो इनकी कॉल आई और इन्होंने कहा कि आई एम डाइंग, आई हैव अ वेरी बैड थ्रोट पेन। तो हमने कहा और ये कहने लगा कि आई एम डाइंग, आई कैन टेक इट। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए घर और घर आने के बाद हमने फ़ौरन से इनका टेस्ट बुक किया और टेस्ट बुक करने के बाद नेक्स्ट डे ये टेस्ट के लिए चले गए और जब मीनवाइल इनका रिज़ल्ट आ रहा था तो हमें भी सिम्पटम्स शुरू हो गए और अगले दिन जब इनका रिज़ल्ट आया तो ये एमर जो थे कोविड पॉज़िटिव थे और नेक्स्ट डे फिर ये पॉज़िटिव हो गए तो फिर हमें तो ऑलमोस्ट हम लोग श्योर ही थे कि हमें भी हो ही गया है, क्योंकि हम लोगों को भी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, हल्का-हल्का बुखार हो रहा था, पूरा जिस्म टूट रहा था, सोबिया को खाँसी हो रही थी और रात में उसी सेम डे मैं आपको बताऊँ बुरहान भाई के मैं गाड़ी से
जब मैं हमारा भी रिजल्ट हम देकर आए थे, टेस्ट देकर आए थे, रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन मैं जब गाड़ी से उतरकर 100 मीटर की वॉक भी नहीं होगी, आई हैड अ मास्क ऑन। और जब मैं वहां से वॉक करके लिफ्ट तक गया हूँ तो आप मुझे इस कदर सांस फूला हुआ था जैसे आप ट्रेडमिल पे जिम के अंदर आधा पौना घंटा कंटिन्यूअसली इंक्लाइन पे भाग रहे हो, तो जैसे इंसान हाँफ रहा होता है, ये मेरी पोजीशन हो गई। थोड़ा सा चलने के बाद तो मैं तो वाकई में डर गया। मैंने कहा कोरोना इज नॉट अ जोक, इट इज समथिंग। वहां पे मुझे मुझे बड़ा डर लगा। और दैट वाज द वर्स्ट टाइम आई हैड। ये जितने भी मेरे 4-5 दिन हुए हैं, तो वो सबसे बुरा टाइम वही था। उसके बाद इतना सीवियर मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मैं भूल नहीं सकूंगा। सोबिया, आप ज़रा थोड़ा-सा बताएँ अपनी फैमिली के बारे में कि आपके कितने फैमिली मेंबर हैं और कितने पॉज़िटिव हैं? फिर हम मास्टर अहमद से बात करेंगे। इमरान ने जैसे पहले ही तारुफ करवा दिया है। हम 3 लोग हैं फ़िलहाल अभी तो जो कोविड पॉज़िटिव हैं। मेरी बेटी है, लेकिन बेटी का नेगेटिव आया है तो उसको हमने अपने बड़े भाई के घर भेज दिया। लेकिन हम जो तीनों का पॉज़िटिव आया, हर किसी की डिफरेंट सिम्पटम्स हैं और हर बंदे के साथ डिफरेंट कुछ हो रहा है। कभी कमर में दर्द होता है, कभी खाँसी होती है, कभी सर दर्द होता है। और ये नहीं कि कोई एक ही चीज़ हम तीनों को डिफरेंट सिम्पटम्स हो रही हैं। और बहुत सारे लोग हमें ये भी कह रहे थे कि आप लोगों ने क्यों बताया और इस तरह आप लोग ओपनली आ रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि हम लोग ओपनली आके इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले और लोग केयरफुल रहें इस चीज़ से। लेकिन साथ ही मैं ये चीज़ भी ऐड करूँगी कि ये एक ऐसा वायरस है जिससे कितना भी इंसान बचाना चाहे खुद को, तो हम नहीं बचा सकते। क्योंकि कोई पता नहीं कि कहाँ से आपको वो जर्म्स लगते हैं। हाँ, केयरफुल ज़रूर रहें, लेकिन ये नहीं कि जब हो जाए तो आप बहुत ही डर के तो बिल्कुल अपना दिल छोटा नहीं करें। क्योंकि अगर आपकी विल पावर है, अगर आप फाइट बैक करेंगे तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और वैसे जो हम नॉर्मली बीमार होते हैं, टेम्परेचर होता है तो वो भी इससे ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि केयरफुल ज़रूर रहें और ख़्याल रखें अपने बच्चों का, पूरी फैमिली का, सारे लोगों का। जी, थैंक यू। अहमद, आपसे उर्दू में बात करूँ कि अंग्रेज़ी में बात करूँ? जो मर्जी आपकी। Son, tell me, how did you felt? The first, you are the culprit who felt everything. ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। It was bad in the start. Like the first few days, it was pretty bad. But now it's like I've had flus worse than this, right? If you're young and you're healthy, it's not something you should worry about too much. You should worry about कि मैं किसी और को ना दे दूं या किसी और को कुछ ना हो. लेकिन आपके लिए इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है ये. It's like it's a light working. Where do you think you get it? Because you're young, you probably be meeting friends. I have a son about your age. Uh, so you guys are always, you want to go out in the mall or just go, on the playing pool or going Yeah, gym. Where do you think you got it? probably with my friends. We go play soccer a lot. We do go to the mall sometimes, and you can't really tell with COVID where you got it from. Uh, my parents could have given it to me. Don't really know. How do you feel now? I feel very good. Like I feel like I've had flus worse than this. I tell you something. When I came negative because I may have passed that stage, but because I was stubborn and not to tell anybody, it looks like it. I had an elephant sitting on my chest Oh, shit. in the beginning, and I had a fever. I had a diarrhea. I couldn't smell anything. I could taste anything. And my wife, because she just came from a surgery, so she was to begin with. We have a house which is upstairs and downstairs, so she was sleeping on the main floor, and I was sleeping in the bedroom. So therefore there was no contact. But I was trying to be a Mr. Khan, you know what I mean? But the day I had ended up in a hospital, it felt like an elephant was sitting on my chest. Do you guys feel the same way? I personally I don't feel like that. Maybe it's because I'm younger and maybe more active. I don't really feel too bad about it. Maybe like the first few days. I feel pretty good now.
The first time How many days have you been tested? It's been a week, I think. A week, 7 days. Yeah. And on the first few days, it was bad. It was really bad. My throat hurt. How did you felt? My throat hurt like a lot, and I couldn't sleep properly. I would stay up really late. I just couldn't sleep. Could you smell? Yeah, no, I can't smell anything, but I taste stuff. You but I still can't can't, smell right? anything. Yeah, No, Sobia no, can't smell, she can't taste even. taste. She is out of 3 of us, she is in a bad position. Yeah. यार I इसमें know, खांसी one last- बहुत शदीद खांसी होती है और पसलियों में इतना शदीद दर्द होता है और टेस्टलेस बंदा बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है, कोई खाने पीने को दिल नहीं चाहता क्योंकि आपका टेस्ट ही नहीं रहता और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आती। और आज 5-6 दिन हो गए और मैंने कुछ खाया भी इस तरह नहीं। अल्लाह का शुक्र है इमरान और एमर में उस तरह से नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट है। मेरा तो ये मानना है, ये बिलीव है कि अगर ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसी बीमारी होती, अगर ये कुदरती होती तो शायद हम सबको एक ही तरह का कुछ होता, लेकिन यूं फील होता है जैसे एनेस्थीसिया के बाद बॉडी आपकी बिल्कुल किसी और इंजेक्शन या किसी और दवाई के असर में होती है, बिल्कुल वैसी फीलिंग्स आ रही हैं। इवन जो जुबान का टेस्ट है वो भी डिफरेंट है और चक्कर इतने ज्यादा आते हैं कि यूं लग रहा होता है कि हमने एनेस्थीसिया लिया हुआ है। तो ये चीज, इस चीज पे मुझे थोड़ा सा होता है कि ये जो भी वायरस है ना, तो ये कोई मतलब अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा कोई नहीं है, ये कोई आई डोंट नो मैं इसको क्या कहूँ। मैं बड़ा मुतासिर हूँ कि आप लोग माशाल्लाह इसमें मुब्तला होने के बाद भी यू आर वेरी लाइवली और आप लोग बड़े बहादुर हैं। मुझे ये बताइए इमरान या सोबिया, मुझे पता है इमरान यू ऑलवेज हेल्प हर आउट इन द हाउसहोल्ड व्हिच इज अ वेरी गुड, यू आर अ गुड कुक। आप क्या कर रहे हैं अपने आप को? बच्ची जो है आपकी वो अपने अपने भाई के घर भेज दी है। जी, जी, जी। आप क्या कर रहे हैं? इसका मेरे ख्याल में मैं बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ, जी। क्योंकि ये मेरी मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर कोई बंदा बीमार है और उसके लिए मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये कि खुद उठ के खाना लेके खाते हैं, खुद हाथ सैनिटाइज करते हैं, मतलब अपने सारे काम ये खुद करते हैं और मेरे साथ इनकी पूरी वो है, मॉरल सपोर्ट पूरी है। बरहान भाई, मैं सब कुछ करता हूँ, आपकी तरह मैं अच्छे खाने बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं बना नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आई ट्राइड और हेल्प आउट करता हूँ मैं मोहतरमा को। और माल्टे छील के देते हैं, माल्टे छील के देते हैं ना सर। तो ये भी एक। अभी इसके बाद मैं डॉक्टर फिजा को अपनी लाइन पे लूंगा इंशाल्लाह ताला। आप ये बताइए कि पिछले 6-7 7-8 डेज से आप लोग पॉजिटिव हैं और घर में हैं। आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या पैगाम है लोगों के लिए? फिर हम डॉक्टर साहब से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। मैं आपको पहले तो ये बताऊं बुरहान भाई कि ये जो काम आप कर रहे हैं पिछले 6-7 दिनों से, जितने मैंने मुतवातर आपके ये जो फेसबुक लाइव्स, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये मैंने देखे हैं। पहले तो मैं इन पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चंद एक चीज़ें होती हैं जो लोगों के हिस्से में अल्लाह पाक ने लिखी होती हैं। कोई काम अल्लाह पाक ने उनसे लेना होता है, इंसान खुद के लिए बहुत सोच रहा होता है कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। हमारी इतनी औकात होती नहीं है एक्चुअली, ये अल्लाह पाक ने लिखा होता है कि किससे क्या काम लेना है। तो ये जो मुझे पहले भी याद है कि मैंने यहाँ पे एक दफ़ा अनाउंस किया जी के पीछे गाँव कश्मीर में किसी बच्ची ने जो है हेल्प मांगी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा आपने हेल्प आउट किया और उसकी बड़े धूमधाम से उसकी हमने शादी करवाई। अल्लाह खुश रखे। और उसके बाद ये जो 2 दिन पहले आपने डॉक्टर साहब जाफरी साहब के साथ जो प्रोग्राम किया और जिस तरह फूट कर बुरहान भाई आप रोए हैं उनकी बातें सुन के, तो आप यकीन माने मैं भी उस टाइम सोच रहा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मैं भी उन लोगों में हूँ कि जिसको अल्लाह पाक ने बेटी दी है। जब वो अपनी बेटियों की बातें बता रहे थे कि उनकी बेटियों ने वो सूरह रहमान को उनके कानों तक पहुँचाने के लिए क्या-क्या किया, और मैं आपको बताऊँ कि उनकी बेटियों ने मुझ तक भी पैसे पहुँचाए डॉक्टर साहब की बच्चियों ने, कि ये जो है कहीं सदका करें ताकि
हमारे वालिद ठीक हो जाएं, तो उनकी बेटियों का कोई बस चल नहीं रहा था। वो अपनी वो उनके बस में होता तो वो अपनी जान कुर्बान कर देती कि एक दफ़ा वो अपने वालिद को अपनी आंखों के सामने यूं हयात बैठा हुआ देखती। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है कि थैंक जो यू वेरी मच। मेरा मैं जब उनसे बात कर रहा था डॉक्टर जाफरी साहब से, इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसने 1991 में कोविड के ऊपर रिसर्च की है और पीएचडी की है, तो जब वो बात बता रहे थे, तो मुझे अपनी बेटियाँ याद आ रही थी कि जब मुझे कुछ होता है, बेटे माशाल्लाह बहुत करते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, मगर बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बेटियाँ सारी चीज़ें। मैं आपको पहले भी बता रहा था और ये मैं आप ऑनलाइन बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि मैनचेस्टर में रहता है, तो वो ये प्रोग्राम देख रहा था, तो वो थोड़ा-सा सूफ़ीज़्म की तरफ और अल्लाह की तरफ उसका बड़ा ध्यान है। तो जब ने उसने ये प्रोग्राम सुना और उसने ये कहा डॉक्टर साहब ने ये बताया कि सूरे रहमान मेरी बच्चियाँ मेरे कान के ऊपर फ़ोन पे वो भेज देती थी। बिल्कुल। तो जब उसने ये सुना तो कहने लगा मुझे विदिन 14 टू 24 आवर्स 72 मैसेजेस आए क्योंकि वो लोगों को कहता था कि यार सूर्य रहमान सुने क्योंकि हमारा यकीन भी है और हम अल्लाह ताला पे करते हैं तो सूर्य रहमान कहने लगा उन लोगों ने शुरू की तो ये मेरी दिक्कत जो मुझ पे तारी हुई उस दिन वो मुझे अपनी बेटियों को देख कर और क्योंकि मैं डॉक्टर साहब को पहले से जानता हूँ और जब वो उनकी कस्बा पुरसी मैंने देखी और मैं अल्लाह ताला से दुआ गूँ जब से आपने मुझे कांटेक्ट किया कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप दोनों मियाँ-बीवी बहुत अल्लाह के लिए काम करते हैं। यहाँ पर बुरहान मैं भाई, मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जब हमारा कोविड पॉजिटिव आया तो जी, इंसान का अल्लाह पाक के साथ जैसा तल्लक होता है और हम मुसलमान है, हमारा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है अल्लाह पाक की जात पे। तो मैंने पहले ही दिन अपनी सिस्टर को बोला कि हम चारों का सदका दे दो। तो जब उसने सदका दिया तो उसके बाद मुझे लग ही नहीं, मतलब ये हो ही नहीं रहा था कि ये बीमारी इससे ज्यादा वर्स जाएगी, क्योंकि आप अल्लाह पाक के साथ जब इस तरह का लेन देन करते हैं तो सदका तो वैसे भी बलाओं को टालता है, और अगर आप यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक की जात वैसे ही इंसान को इतना अंदर से यकीन और सुकून दे देती है कि यूं लग रहा होता है कि कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ भी है थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा। तो ये चीज जरूर होनी चाहिए, और इस ड्यूरेशन में जो हम बीमार हैं घर में, ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़े सूरह फातिहा, और जितना भी जो भी अल्लाह पाक के कलाम में वो बहुत बरकत, आप जो भी पढ़ना चाहें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द किया करें में, जो मतलब जो बीमार है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इसमें हर बीमारी का इलाज है, और सबसे कम जो है वो दुख और रंज और परेशानी है। तो जितना हम अल्लाह पाक के साथ खुद को जोड़ेंगे तो ये चीजें वैसे ही ये खत्म होने वाली चीजें हैं। हमारा यकीन होना चाहिए, और हम मुसलमान हैं, हमारा इस चीज पे बिलीव है। इंशाल्लाह। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए इससे पहले कि मैं डॉक्टर फ़िज़ा उन्होंने बड़ी मेहरबानी की कि हमारे साथ जुड़ी, वो बहुत मसरूफ़ हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और आपके साथ और आप दिल की बातें करेंगे उनसे। आपको कितने दिन हो गए हैं कोविड में पॉज़िटिव आप टेस्ट हुए? एमर का 8वां दिन है और हमारा 7वां दिन है बुरहान भाई। आप घर में ही हैं? हम घर में ही हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँगा कि अ अ, वैसे ये बात जो ज़्यादातर लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आप कोविड पॉज़िटिव हैं तो आप घर से निकल ही नहीं सकते। क्योंकि हम बहुत बोर हो रहे थे तो मैंने 811 पे कॉल की और मैंने उनको बताया, मैंने कहा हम लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, हम लोग बहुत बोर हो रहे हैं, इतने दिनों से घर के अंदर बंद हैं, तो क्या हम चले जाएँ? तो उन्होंने कहा कि आप तीनों एक ही गाड़ी में जाना, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं जाएँ, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलिएगा। ड्राइव थ्रू में अगर आपको लाइटिंग देखनी है, क्रिसमस का टाइम चल रहा है, कहीं पे भी जाना है, किसी को आपकी वजह से अल्लाह ना करे इंसान को वो बहुत रिग्रेट हो के हमारी वजह से अगर किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाए, अगर खुद पे ट्रांसफर हो जाए तो वो तो खुद की जान है, तो इंसान को इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये किसी को ट्रांसफर हो जाए और फिर पेरेंट्स हैं, लोग वनरेबल पीपल हैं, बूढ़े लोग हैं, तो वो किसी की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए तो इंसान माफ नहीं कर सकता अपने आप को, तो केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन ये है कि आप बाहर जा सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में घूम फिर सकते हैं, आप बाहर से राउंड लगा के आ सकते हैं। अच्छा इमरान मुझे ये बताइए कि आपकी वालिदा हैं बड़ी ज़ईफ़ हैं, उनसे नहीं मिले आप?
बुरहान भाई, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी होती है। हमारी अम्मी, हम 4 भाई यहाँ कैलगरी में रहते हैं और हमारी अम्मी का कुछ दिन पहले आँखों का वो कैटरैक्ट सर्जरी थी, तो मैंने बाकी अपने भाइयों से गुज़ारिश की, मैंने कहा जी मैं आँख की सारी अपॉइंटमेंट्स अम्मी की मैं फ़ॉलो कर रहा था डॉक्टर्स के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आफ्टर जो सर्जरी उसको किस तरह से डील करना है, तो प्लीज़ अगर अम्मी को मैं लेकर आ जाऊँ उसके बाद, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लेकर चले जाइएगा। तो अ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम 4 भाइयों में अक्सर इस बात पे झगड़ा रहता है कि अम्मी मेरे पास होंगी, अम्मी मेरे पास होंगी, अम्मी मेरे पास होंगी। तो वही खालिद भाई हमारे बड़े भाई हैं, तो सर्जरी से कुछ दिन पहले उन्होंने अम्मी को इस बात पे राज़ी कर लिया कि अम्मी आप इमरान के पास नहीं जाएँगी, बल्कि आफ्टर सर्जरी मैं आपकी टेक केयर करूँगा। तो अम्मी की मुझे कॉल आई उनके घर से, तो उन्होंने कहा कि मैं खालिद के पास रहूँगी। तो मैंने कहा अम्मी मैं आपकी बहुत खिदमत करूँगा, प्लीज़ आप मेरे पास रहें, आपको पता है मैं कैसे करता हूँ ये। उन्होंने कहा नहीं, 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 खालिद ने मुझे राज़ी कर लिया है, मैं उसी के पास रहूँगी। तो मैं बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा वो ज़ात बेहतर समझती है, वो उसको पता था, इसीलिए उन्होंने अल्लाह पाक ने अम्मी का बंदोबस्त खालिद भाई के यहाँ किया। अदरवाइज़ वो 85 हैं और वो इतनी कमज़ोर हैं, वो तो मैं नहीं समझता कि किसी हिसाब से भी कोविड को वो सँभाल सकती थी। तो वो हमारे घर थी ही नहीं और फिर पीछे हमें आप उनसे नहीं मिले जब से आपको नहीं, कोविड? नहीं, नहीं, नहीं मिले। उनसे तो सवाल ही नहीं उनसे क्या, हम था। बाहर हम किसी से भी किसी नहीं एक एक बंदे से भी नहीं मिले उसके जब से हमें हुआ, तो उसके बाद अभी तक हम किसी से भी नहीं मिले। थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन आपके तवज्जुह से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आते हैं बाहर, हमारा सामान छोड़ते हैं, बहुत तरह-तरह की चीज़ें लेकर आते हैं और बाहर छोड़ के जाते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फ्रेंड्स, फैमिली, जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं इतनी सिंसियरिटी के साथ। थैंक यू। यहाँ पर मैं दावत दूँगा जनाब हमारी जो डॉक्टर साहिबा हैं वो हमें बताएँगी कि कोविड-19 एक्चुअली क्या है? ये कैसे लगता है? इससे कैसे प्रिवेंशन हो सकती है? इससे हिफाज़त कैसी हो सकती है? आप यहाँ पर कैलगरी में जनरल फिजिशियन हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, एमडी इंटरनेशनल की प्रेज़िडेंट हैं। मैं दावत दूँगा, मैं आपको इमरान भाई बैक स्टेज लेकर जा रहा हूँ और मैं दावत दूँगा जनाब डॉक्टर फ़िज़ा रफ़ीक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम बुरहान भाई, आपका कैसी हैं बहुत आप डॉक्टर साहब? जी, आपका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला संडे नाइट को इस वक़्त, जबकि बच्चों के साथ आप बिज़ी होंगी या घर में और आप माशाल्लाह बहुत मसरूफ़ हैं। आपने तमाम बातें सुनी ये हमारी फैमिली की और एक बड़ी एनर्जेटिक ये फैमिली है, मैं इनको पुराना जानता हूँ। ये बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट काम भी करते हैं और कम्युनिटी में भी हेल्प करते हैं। मगर ये अनफॉर्च्यूनेटली जैसे कि इमरान ने कहा कि मैं गाड़ी को पार्क करके एलिवेटर तक जब आया तो मुझे लगा कि मैंने 100 मीटर की मैराथन। डॉक्टर साहब आप जस्ट टॉक टू मी लाइक आई नो नथिंग अबाउट कोविड-19 एंड मुझे क्या करना चाहिए एज़ अ जनरल पब्लिक जब मैं बाहर जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, ग्रोसरी करता हूँ। आप पहले इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बुरहान भाई कि आपने मुझे आज मौका दिया और मैंने इतनी एनर्जेटिक फैमिली के साथ आपने माशाल्लाह इतने पॉज़िटिव हैं कि इनको कोविड कोविड हो चुका है और देखें लाइव आ रहे हैं इस वक़्त, उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं हम सबके साथ, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि कोविड को लेके इस वक़्त ये एक स्टिग्मा है लोगों में कि दे डोंट वांट टू शेयर कि हमें कोविड हुआ हुआ है, अपनी बीमारी को शेयर नहीं करना चाहते। तो आई एम रियली थैंकफुल और इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, इमरान भाई का और सोबिया का और उनके बेटे अमर का, कि तीनों माशाल्लाह से इस वक़्त अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक इनको सिम्पटम्स हैं लेकिन दे आर स्टेबल और इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो हैं सारी लोगों के साथ शेयर की हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो कोविड को जो है आपको पता है कि जब से मार्च से हमारे पास आया है, वैसे तो ये लास्ट केस तो पहला केस जो था इसका चाइना में जो है वो एंड ऑफ दिसंबर से हम लोग सुन रहे थे और जब तक हमारे पास नहीं आया था तो हम इसको बहुत लाइट ले रहे थे शुरू में। सारी ज़िंदगी जो थी हमारी नॉर्मल पे चल रही थी। लेकिन जो ही पहला केस मार्च के फर्स्ट वीक में कैलगरी में आया तो यहाँ पे भी एक एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया कि अब क्या होगा, कैसे होगा और हर किसी को एंग्ज़ायटी शुरू हो गई और सब लोग गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया इट वाज़ अ पार्शियल लॉकडाउन कि बस बाहर नहीं जाना, स्कूल बंद हो गए और सब बहुत केयर कर रहे थे।
उसके बाद आपको पता है कि जब केयर की हमने तो केसेस बहुत जो है वो कम होना शुरू हो गए। फिर हमारा समर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हम सब ने बहुत आउटिंग भी की, कैंपिंग भी की कैलगरी को और इसके आस-पास के एरिया को लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया फॉर द फर्स्ट टाइम। और जिस तरह मेरे जैसे लोग जो कभी हाइकिंग पे जाने से डरते होते थे, उन लोगों ने भी हाइकिंग कर ली, तो ये अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लोग थोड़ा भूलना शुरू हो गए कि कोविड क्या है, लेकिन कोविड नहीं भूला था, कोविड वापस आ गया। अब सितंबर से स्कूल शुरू हो गए, थिंग्स वर गेटिंग बैक टू काइंड ऑफ नॉर्मल, पार्टीज हो रही थी, गैदरिंग्स हो रही थी, शादियां बहुत ज्यादा हो रही थी हमारे अराउंड। आपने देखा है कि इतनी ज्यादा शादियां हुई हैं और बहुत ज्यादा फंक्शंस भी हुए हैं। लोगों ने थोड़ा-सा इसकी केयर कम करना शुरू कर दी थी। उसके बाद जब केसेस दोबारा से राइज़ होना शुरू हुए, सेकंड वेव आपको पता है हमेशा जब पैंडेमिक की आती है तो हिट हार्ड करती है। ये वायरस इस किस्म का है कि ये हाइली हाइली कंटेजियस वायरस है, इसका पता नहीं चलता कहाँ से लग जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने भी कहा कि कुछ पता नहीं चला, अहमर बेटा जो है वो कहीं बाहर गया होगा, कहीं खेला होगा, किसी के साथ सॉकर खेल रहा था, किसी रेस्टोरेंट में गया, चाय पीने गया, कहीं पे भी, कहीं से भी टच हुआ, इट इज़ हाइली कंटेजियस। आपने अगर मास्क नहीं पहना हुआ, अगर आप हैंड सैनिटाइज नहीं कर रहे, अगर आप हाथ को बार-बार नहीं धो रहे, आप अपने फेस को टच करेंगे, इट इज़ वेरी ईज़ी टू गेट दिस वायरस। ये वायरस किसी को नहीं देखता कि ये इसकी रेस क्या है, इसकी एज क्या है, ये बंदा इसका रिलिजन क्या है। इट इज़ रिगार्डलेस, इट इज़ गोइंग टू हर्ट एनीवन। और जैसे कि आपको पता है कि फिर सिम्पटम्स भी हर किसी के डिफरेंट होते हैं। इट नेवर, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी की क्या एज है, उसको सीवियर होगा, नहीं होगा, नोबडी नोज़। अभी इस वायरस के बारे में इतनी तहकीकात हो रही हैं, इतनी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, इसलिए इसके बारे में हमें नहीं पता कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो दे गेट बेटर। बहुत से लोग इससे ठीक हो जाते हैं, माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनको बहुत सीवियर केसेस होते हैं। अगर ये लंग्स में चला जाता है खुदा ना खास्ता, इससे जो निमोनिया होता है और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, दोज आर वेरी डेंजरस। उसके लिए फिर हम ये लोगों को ये बता रहे हैं कि अपने आप को, ये जो हमने कैंपेन इस वक्त चलाई हुई है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एरिया में ये बहुत ज़्यादा है इस वक्त, हमारे लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हमारी अपनी फैमिलीज़ जो हैं, हमारी फैमिलीज़ में लोग पॉजिटिव हैं। और दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जो आपने ये शुरू किया है कि पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग आके बता रहे हैं ना, जब तो ये बहुत अच्छा है, लोगों को पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए और इससे किस किस तरह से रुकना चाहिए। तो ये जो हमने कैंपेन भी शुरू किया, उसका भी यही मकसद था कि हम लोगों को ये मैसेज, क्योंकि ये जा तो चुका है, मैसेज सबको पता है, लेकिन हुआ ये कि हम सब टायर्ड हो गए। वी डोंट वांट टू लिसन एनी मोर कि हाथ बार-बार धोने हैं, किसी से मिलना नहीं है। भई हम इंसान हैं, हम कब तक नहीं मिलेंगे किसी से? अल्लाह ताला ने इंसान को एक सोशल एनिमल बनाया है ना, हमारे नेचर है, फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि हमने लोगों के साथ मिलना है, उनके साथ बात करनी है। अब हम कब तक रुके रहेंगे? बड़ा मुश्किल है हम सब के लिए। लेकिन आपको पता है कि हम टायर्ड हो गए हैं, लेकिन ये वायरस टायर्ड नहीं हुआ। तो थोड़ा-सा और मेहनत करने का टाइम है। अपने आप को रोक के रखें, मास्क ज़रूर पहनें, मास्क आपकी बहुत प्रोटेक्शन है। मास्क पहनें जब भी बाहर जाएँ, अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र रखें, ग्रोसरी करना ज़ाहिर है हमने जाना है, हमने खाना लेना है अपने लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ग्रोसरी करते हुए भी आप मेक श्योर करें कि आप जब वो शॉपिंग कार्ट लेते हैं उसको भी सैनिटाइज़ कर लें और अपने जो है हाथों को बार-बार जो है वो सैनिटाइज़र का यूज़ करें। घर आके अपनी ग्रोसरीज़ को थोड़ी देर के लिए आप बाहर रख लें और उसको क्लीन कर लें और अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसी तरह जो है किसी को भी हो सकता है, जैसे सोबिया ने कहा कि बेशक हम केयर भी कर रहे होते हैं, ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि ये हो सकता है, लेकिन एट लीस्ट हमारा दिल तो उस वक़्त मुतमईन होगा ना कि हमने पूरी तरह प्रिकॉशंस ली थी। अगर हुआ है तो फिर तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, ठीक है? लेकिन प्रिकॉशंस में यही है कि आपने अपने हैंड सैनिटाइज़ करने हैं, 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है। कोशिश करें कि जब आप जा रहे हैं कहीं पे, कई दफ़ा ये मुमकिन नहीं होता क्राउडेड जगह पे, लेकिन अवॉइड करें क्राउडेड जगह पे जाने से। सोशल गैदरिंग्स को बिल्कुल रोक दें। अब तो ख़ैर गवर्नमेंट ने मना भी कर दिया कि नहीं करनी, लेकिन हम लोगों का ये होता है कोई बात नहीं, मिलने ही जाना है ना, थोड़ी देर के लिए मिल के तो मैं आ जाऊँगी। वो मिलना क्या होता है कि हम एक-दूसरे को हग भी कर लेते हैं क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है। हाथ भी मिला लेते हैं, गले भी मिल लेते हैं, बैठ के हम थोड़ा-सा चाय भी पी लेते हैं, गपशप भी हो जाती है। लेकिन इसी से ये वायरस स्प्रेड करता है। तो मेक श्योर कि सब लोग मास्क पहनें, हाथों को अच्छी तरह धोएँ, प्लीज़ किसी के साथ हैंडशेक नहीं करें और किसी को अपने घर में मत एंटर होने दें। घर से बाहर जो है वो बाहर-बाहर से ही बात कर लें और जो है अगर आपको सिम्पटम्स हो रहे हैं तो प्लीज़ स्टे एट होम, जैसे कि अहमर ने किया या सोबिया ने किया, इमरान ने किया। इन लोगों ने अपना टेस्ट बुक करवाया, दे आर स्टेइंग एट होम, दे आर नॉट मीटिंग विद एनीवन एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये आपस में एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को जो है वो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इमरान भाई
कि आप जो है खाना बना रहे हैं और सोबिया को आप खुद से ऑरेंजेस काट के दे रहे हैं। ऑरेंजेस आर वेरी गुड, विटामिन सी इज गोइंग टू बूस्ट अप इम्यून सिस्टम। तो इंशाल्लाह सोबिया कुछ दिनों में खाना बनाने के काबिल हो जाएंगी आपको खाने अच्छे खाने बना के देंगी। तो इस वक्त ये हमारी हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है ना, वो बहुत अफेक्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो बहुत अलोन हैं, उनके उनके पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्टेड रहती है। तो आई थिंक ये जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, ये उन लोगों को एनर्जी देने के लिए हैं जो अपने घरों में अकेले रहते हैं, जो बहुत सिंगल मदर्स हैं, जो अपने बच्चों के साथ अकेले स्ट्रगल कर रही हैं। तो आई थिंक वी हैव टू कम एज अ कम्युनिटी एंड वी हैव टू गिव दीज पॉजिटिव मैसेजेस कि अगर हो भी गया है तो परेशान मत हो, घर में रहें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करें, और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर आप 811 को कॉल करके और उनसे फिर आप फर्दर गाइडेंस लें। ये बताइए, मैं ये एमर के हवाले से बात कर रहा हूँ जी। कि मेरे भी बच्चे हैं इसी उम्र के, दे आर टायर्ड 9 मंथ्स मास कर करके उनको बात करके, तो कैसे डील करें? ये बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, मेंटल यानी कि ना बंदे को फटीग होती जा रही है। नहीं मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, यंग एज में मेरा अपना बेटा भी है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी गोइंग है। इट्स वेरी हार्ड के उनके एग्जाम्स भी आजकल जो है वो सब ऑनलाइन पे स्टडी, दे आर डूइंग ऑनलाइन स्टडीज। और बच्चों को शौक होता है बाहर जाके, समर में दे वर गोइंग आउटसाइड एंड दे वर प्लेइंग, ही वाज ऑलवेज सेइंग मम्मी आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, लेकिन आपको पता है वी एज पेरेंट्स बिकम वरीड अबाउट देम। लेकिन यही बताते हैं बच्चों को कि बेटा दिस इज द टाइम टू स्टे एट होम, स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स ऑन ऑन फेसबुक और जूम और फेस टाइम कर लें, क्योंकि अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। मैंने तो बल्कि ये भी ऑप्शन दी बच्चों को कि आप अपने कजन्स का जो आपका ग्रुप है, आप जूम पे आपस में एक दूसरे के साथ बात किया करें। तो मेक अ ग्रुप कि अब छुट्टियां भी आने वाली हैं दिसंबर की, एंड यू नो कनेक्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन जूम, एंड आप आपस में ऑनलाइन प्रोग्राम्स रख लें कोई, जिस तरह आप बुरहान भाई बैठ के ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सब इन टच हैं इसके साथ, और बहुत से लोग लाइव देख रहे होंगे। इसी तरह के प्रोग्राम्स आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। Amber, do you want to ask any question to Dr. Saba? No, I'm good, thank you. Sobia. मैं ये ज़रूर पूछूँगी कि इसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ही इंसान लागर हुआ होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इवन तो हम लोग यखनी भी ले रहे हैं, विटामिन सी भी ले रहे हैं और हेल्दी फूड भी ले रहे हैं, इवन खाने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन वो सारी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा वीकनेस है। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? जी, सोबिया आप ये जो सिम्पटम बता रही हैं, ये इसका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। कुछ लोगों को इसके बाद बहुत अरसे तक फटीग और वीकनेस रहती है। अभी तो आपके अभी 6-7 दिन हुए हैं, इसके बाद अभी ये जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट है, इसको भी कुछ अरसा लगेगा वापस आने में। कुछ लोगों को जल्दी आ जाती है, कुछ को कुछ हफ्ते लग जाते हैं। इसी तरह जो आपकी ये फटीग और टायर्डनेस है, मेरे जो कुछ पेशेंट्स हैं, उनको 3-3 4-4 महीने पहले हुआ था, अभी तक उनकी फटीग और टायर्डनेस चल रही है। लेकिन इसका बेस्ट यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें और फिजिकली एक्टिव कोई ना कोई एक्सरसाइज जो है वो फिर आप शुरू करें, ताकि आप एक्टिव रहें। क्योंकि अगर आप एक्टिविटी आपकी जो है वो नहीं होगी कोई भी, तो उसमें और ज़्यादा आपको जो है वो थकावट होगी। तो इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम इट विल गेट बेटर। आपको विटामिन सी ज़्यादा लें, विटामिन डी ज़्यादा लें, कैल्शियम लें। अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है, अपने डॉक्टर से रजू करें, उनकी ब्लड टेस्ट करवा के देखें। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी। और डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस्ड डाइट जो है वो उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। स्लोली एंड इवेंचुअली इट विल इंशाल्लाह गेट बेटर। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह हम फैमिली तीनों हम लोग कोविड हैं और 10 दिनों बाद हमारा क्वारंटीन खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो हमारे जर्म्स अगर घर में ब्लैंकेट में जिधर बैठ रहे हैं या जिधर हाथ रख रहे हैं, क्या हम दोबारा इफेक्ट हो सकते हैं उससे? उसका क्या आप बताती हैं? जी, उसमें ये कि ये कहते हैं ना कि आपके जो हैं अगर सिम्पटम्स 10 दिन के बाद अगर ख़त्म हो गए हैं तो ठीक है, आपका क्वारंटीन ख़त्म हो गया फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर सिम्पटम्स, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि अगर सिम्पटम आपको अभी भी हो रहे हैं तो फिर आपने 14 दिन करना होता है। यानी अगर आपको फ़ीवर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर वो 24 आवर्स के बाद आपको फ़ीवर नहीं है विदाउट एनी मेडिकेशन, इसका मतलब है कि आपका सिम्पटम ख़त्म हो गया, तो आप 10 दिन के बाद आप ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी सिम्पटम्स हो रहे हैं ज़्यादा, तो फिर आप 14 दिन तक आप उसको क्वारंटीन करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है री-इन्फेक्शन का होना जो है इट इज़ वेरी, वेरी रेयर। अभी तक बहुत कम सुनने में आया है कि री-इन्फेक्शन एकदम से होना तो बहुत रेयर है, ठीक है। लेकिन आप अपने घर को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, सारी सरफेसेस को क्लीन कर लें, सारी बेडिंग्स, ब्लैंकेट सबको वॉश कर लें, उसके बाद उसका री-इन्फेक्शन का होना जो है वो बहुत
रेयर है, होपफुली नहीं होगा क्योंकि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बनती हैं। अब वो कितने अरसे तक रहती हैं इसके बारे में अभी रिसर्च कुछ नहीं बताती कि वो कितने महीने तक रहेगी और कब तक आप प्रोटेक्टेड रहेंगी, इसका कोई पता नहीं है कि आप जो है वो 2 महीने रहती है, 3 महीने रहती है, कितने महीने रहती है, क्योंकि उसके बाद हमने सुना है कि कुछ लोगों को दोबारा भी हुआ है कोविड। ओके। लेकिन इट इज़ वेरी, वेरी रेयर, इट इज़ वेरी, वेरी रेयर। लेकिन उसके बावजूद आप जब भी बाहर जाएँ, आप प्रिकॉशंस उसी तरह से आपको फिर से लेनी होंगी। ओके, ओके, जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब एक दफ़ा इन्फेक्टेड हो गया बंदा को कोविड से, तो क्या इम्यून सिस्टम उसका नीचे आ गया है और कितने अरसे तक रहेगा? जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है बुरहान भाई। अच्छा अब आ रही है आपको मेरी जी, आवाज़? जी अब आ रही है। उसमें ये है कि अगर एक पर्सन को जो पेशेंट है उसको कोविड पॉज़िटिव आया है और वो अपना रिकवर कर लेता है, तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है या उसकी जो बॉडी बॉडी है, वो आया वीक हो गई है? उसको क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, ये वही बात है कि आप कहते हैं कि वीकनेस बहुत अरसे तक रहती है, तो आपको स्टिल अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें ये हो सकता है कि आप कोई और आपको और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएँ, ठीक है ना? इसमें आपको अपनी फिज़िकल हेल्थ का और मेंटल हेल्थ का बहुत ख़्याल रखना है। अगर वो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आपको ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो आपने ज़रूर ब्लड टेस्ट करवा लें अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करके। विटामिन बी 12 और आयरन डेफिशिएंसी और थायरॉइड और ये चीज़ें भी आपको ज़रूर रूल आउट कर लेनी चाहिए। लेकिन उसमें ये कि अब आपको एक दफ़ा कोविड हुआ तो आपको कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी डाइट को अपनी बहुत बैलेंस रखें और फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर करते रहें ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और आप बाकी बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टर साहब मैं वी आर ऑल एडल्ट और मेरा बच्चा बैठा है और मेरी बेटी बैठी है। आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग वेरी प्राइवेट क्वेश्चन। मुझे पिछले हफ्ते जब मैंने डॉक्टर जाफरी साहब का इंटरव्यू किया तो मुझे एक फैमिली का फ़ोन आया तो उन्होंने बहुत वरीसम थे। वो यानी कि आप कह लें कि वो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, मगर उनके घर में जो 5 बंदे थे उनमें से 3 आदमियों को उनके बच्चों को कोविड हो गया जिसमें से बच्चियाँ हैं। अब वो परेशान ये थे कि जी ये बच्चियाँ हॉस्पिटल वालों ने तो कहा कि जी घर चले जाएँ ये वो, मगर हमें ये पता चल रहा है कि जब हम इनकी शादियाँ करेंगे तो ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ये तो बुरहान भाई ये कैसा आई डोंट थिंक कि ये हमारी कहाँ से ये बात आई है और किसने ये बात की है। अभी कैसे पता चल गया किसी को कि कोविड हुआ किसी को और वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और ये इनफर्टिलिटी कॉज़ कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, हमने ना कहीं सुनी है। कोविड की जो फैमिली के जो और वायरसेस हैं, वो भी लोगों को हुए, सार्स वायरस है, इस तरह के और जो फ्लू वायरसेस हैं। तो जब किसी को फ्लू हुआ, तो उसके बाद किसी की फर्टिलिटी पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो प्रेग्नेंट हैं और उनको भी कोविड हुआ है और उन्होंने डिलीवरीज़ भी हुई हैं कुछ लोगों की जो जिनको प्रेगनेंसी में कोविड हुआ और उन्होंने बच्चे डिलीवर भी किए हैं। तो ऐसा तो अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी है, फिलहाल। कि कोविड जो है वो फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। तो इट्स अ बोथ वेज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स कि देयर इज़ नो इफेक्ट। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, सॉरी। सॉरी अब आ रही है? जी। तो इट्स अ बोथ वेज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स कि अगर खुदा न खास्ता एक मेरी बेटी या मेरे बेटे को कोविड होता है, तो वो अल्लाह ताला बाकी औलाद देना तो अल्लाह ताला की है, वो चीज़ें हैं। मगर मेडिकल रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कि वो चीज़ रखी जाए। मैंने अभी तक कुछ सुना नहीं है इसके बारे में, ऑल्दो आपको पता है कि ये न्यू वायरस है और इसकी अभी तक हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। ये कुछ अरसे के बाद पता चलेंगी कि इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि बच्चे भी हमारे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जिनके बच्चे पैदा हुए हैं, पॉज़िटिव हैं, लेकिन बच्चों में अभी तक ये वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। इवन जो आपको पता है कि वो जो बच्चे का थ्रोट स्वाब भी लिया गया जब बच्चे पैदा हुए, वो भी नेगेटिव था और माँओं को ये कहा गया है कि इवन अगर वो कोविड पॉज़िटिव हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकती हैं। तो जी। अब इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अगर किसी को कोविड हुआ है और वो प्रेग्नेंट हुए हैं तो मिसकैरेजेस का रेट ज़्यादा हो गया है या प्री टर्म लेबर का कोई ऐसा अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो इसके बारे में कुछ कहना जो है वो अभी बहुत अर्ली होगा, लेकिन
आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा ऐसी कोई रिसर्च अभी है ही नहीं, अभी कोई आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी रिसर्च आई है। इट विल बी टू अर्ली टू से कि भाई कोविड की वजह से कोई फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट्स आए हैं किसी के, आई थिंक। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कोई इस पे मोर रिसर्च आए एंड देयर विल बी सम आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, एक $1 मिलियन क्वेश्चन, वैक्सीन कल सुबह को डिलीवर हो रही है कनाडा में फाइजर से, लोग ये क्या देयर इज मतलब है कि आई डोंट इवन वॉच इट, मगर के लोग भेजते रहते हैं कि जी उसमें वो चिप डाल देंगे, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जो लोग शादीशुदा हैं, या जैसी चीजें हैं कि वो डिजायर कम हो जाएगी, कि जी आपको ट्रैक डाउन कर लेंगे। ये इज इट ऑल मिथ, या मैं तो खैर उस पर तवज्जो नहीं दे रहा, मगर ये कि आई एम अ ह्यूमन। नहीं बुरहान भाई, तवज्जो दें ना भी दें तो इस टू मच इनटू मीडिया। और आपको पता है टिकटॉक पे बच्चे भी लेके आ जाते हैं वीडियोस के, ये किसी ने वैक्सीन लगाई है तो मम्मी देखें इसको क्या हुआ वैक्सीन लगाने के बाद। तो अगर किसी ने चिप लगानी थी तो मैं तो ये सोचती हूँ कि ये फ्लू वैक्सीन तो हर साल आती है, तो उसमें क्यों नहीं चिप डाल दी गई थी? व्हाई दे हैड टू मेक अ कोविड वैक्सीन टू पुट अ चिप इनटू कोविड वैक्सीन? अगर हमारी उनको इतनी ही परवाह थी तो वो पहले फ्लू वैक्सीन हर साल हम शौक शौक से जो लगवा लेते हैं, तो उसमें क्यों नहीं चिप डाल दी गई? तो आई डोंट थिंक ये चिप वाला तो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन बाकी जो हैं इसके बारे में काफ़ी सवाल हैं और काफ़ी लोगों को क्वेरीज भी हैं और कंफ्यूजन्स भी हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो हर वैक्सीन के होते हैं, आपको पता है। और ये क्योंकि एक न्यू वैक्सीन आ रही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो उसके लिए हमारा एक वेबिनार आ रहा है, थर्सडे को होगा, दिसंबर 17 को 7 बजे शाम को लाइव होगा फेसबुक पे। तो आप भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों के क्वेश्चन हैं, देयर विल बी मैनी क्वेश्चन इंशाल्लाह। डॉक्टर नवीद सैयद जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं उस वेबिनार को, आपको पता है ही इज चीफ साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी माशाल्लाह। और उनके साथ डॉक्टर इमरान हैं जो कि प्रोविंशियल लैब के जो हैं वो लीड हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया और वो काफ़ी क्वेश्चंस और आंसर्स प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो यू आर फ्री टू आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड इंशाल्लाह हम लोग भी जो हैं वो, हमारे भी क्वेश्चंस हैं तो हम भी उन्हीं से पूछेंगे इसके बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पर सोबिया को और अहमद को लाऊंगा, तो आप लोगों ने अगर कोई डॉक्टर साहब से जी सवाल, आवाज नहीं आ रही। आ रही है अब आवाज? नहीं अब आ रही है? देयर इज नहीं, हेलो, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अब आ रही है? एक सेकंड, जरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है उसमें। अब आ रही है? हमें आ रही है। हमें आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं अब आ रही है। क्वेश्चन, अब आ रही है ना? जी अच्छा, सोबिया एंड अहमद, अगर आप इससे पहले कि डॉक्टर साहब जाएं, आपने कुछ सवाल पूछना है खुले दिल से, ओपनली आस्क दैट क्वेश्चन। जैसे डॉक्टर साहबा ने हर चीज इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन की है कि उसके बाद तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। वैसे हम लोग इसीलिए परेशान थे कि दोबारा होने के चांसेस कितने हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह आपने हमें बताया कि इस तरह के कोई एकदम से होने के चांसेस नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग केयरफुल रहेंगे और दुआ करते हैं कि जो भी लोग इसमें कोविड की अभी उसमें ग्रिप में है तो अल्लाह उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये यहाँ पे तो हम लोग इसको बहुत लाइट भी ले रहे हैं, चंद एक फैमिलीज जो हम लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन पीछे कश्मीर में एक ही घर में 6 डेथ्स हुई हैं और उसके अलावा हमारे काफी सारे लोग बहुत जो बड़े करीबी थे वो कोविड की वजह से इस दुनिया से गए। तो वही बात है कि केयरफुल कितना एक इंसान रह सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि आपसे स्प्रेड ना हो और आप एहतियात से रहे। और इसके अलावा और इस ये तो अनदेखी बला चुड़ैल ऐसी है कि हम कुछ इसका कर नहीं सकते। जी, थैंक यू सोबिया। डॉक्टर साहब देखिए माशाल्लाह ये कितने दिलेर कपल और आवाज नहीं फैमिली आ है। रही अब दोनों की बिल्कुल भी, बहुत ब्रेक हो रही है। थोड़ा ये इंटरनेट का मसला, अब आ रही है, थोड़ी देर में वो आ जाती है। अब आ रही है? मुझे बिल्कुल सोबिया ने जो बोला आखिर में कुछ समझ नहीं आया और आपकी भी आवाज नहीं आ रही, बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी, आई थिंक इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम होगा शायद। जी, अभी आ रही है? बहुत ब्रेक हो रही है बुरहान भाई। अच्छा, तो आप अपना बुरहान भाई मैसेज दे दें मुझे हमें आपकी आवाज अपनी। बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं एक चीज जरूर जी, यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसका ये नहीं पता चलता कि ये किस से कोविड आपको ट्रांसफर हो रहा है। वरना इस टाइम जो फसादात होते, जो प्रॉब्लम्स होते, फिर कोविड पीछे रह जाता, फिर वो प्रॉब्लम्स आगे हो जाते कि फलां की वजह से मुझे लगा, फलां की वजह से मुझे लगा। ये एक ऐसी चीज है कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि किसी को नहीं पता कि ये किस से लगा है।
जी, अब मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है, मैंने जगह अच्छा चेंज की है अच्छा तो नहीं, आप ऐसा करें कि वीडियो रहने दें। आपको सवाल समझ में आ गया डॉक्टर साहब? नहीं, सवाल दोबारा रिपीट करें, मैंने जगह चेंज सोबिया बेटा दोबारा सवाल। मैंने ये बताया है कि सवाल तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सारी चीजें एक्सप्लेन की है और बड़ी खुशी हुई है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये कोविड का ये नहीं पता चल रहा कि किस से ये वायरस अगले को ट्रांसफर हो रहा है, वरना कोविड पीछे रह जाता और बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी चीजें ज्यादा जंग छिड़ जाती कि फलां की वजह से हुआ है, फलां की वजह से। ये अल्लाह ये पाक का आपने बड़ा बहुत करम है, अच्छी बात ये की अल्लाह है पाक का बड़ा सोबिया। करम है कि ये नहीं हाँ, हुआ। सोबिया ये आपने बहुत अच्छी बात की है, वरना तो लोग एक-दूसरे को मारने तो बिल्कुल सही तुमने बात है। और मैं तो ऑलमोस्ट एमर के लिए तो इतना अग्रेसिव हुई थी कि इसको तो मैं नहीं छोड़ रही, क्योंकि इसकी वजह से मुझे हुआ है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये चीज नहीं हुआ है कि किससे किसको हो रहा है। नहीं, हाँ, ये तो आप देखें ना, और आपको देखें कि आपकी बेटी थी आपके घर में, आप कह रहे हैं कि उसका नहीं था, शी बिल्कुल वाज़ नेगेटिव, तो उसको आपने जो है कब भेजा था? जब आपका टेस्ट पॉज़िटिव आ गया था, उसके बाद आपने उसको जी, भेजा? हमारा टेस्ट 8 1 पॉजिटिव नंबर बताओ। आने के बाद हम तीनों का पॉजिटिव आया, तो इमरान बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हमारी बेटी का नेगेटिव था। तो हम अच्छा, लोग ये थे कि एक ही घर में रहते हुए वो कितना हम उसको बचा सकते थे। तो इमरान ने ये किया कि 811 पे कॉल की और उनको अच्छा, पूरी सिचुएशन बताई कि हम तीनों कोविड पॉजिटिव हैं और हमारी बेटी का नेगेटिव है। तो हम ठीक है। अपने मतलब साथ रहते हुए हम ये तो नहीं कर सकते कि बेटी को भी ये वायरस लगे। तो इसके लिए आप हमें बेहतर बताएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो फैमिली जिसके पास हमारी बेटी गई है, वो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव थे। वो 15-20 दिन पहले उनका कोविड पॉजिटिव हो गया, वो क्वारंटीन से बाहर निकल आए थे। तो 811 वालों ने बोला कि वहां उस घर में आप भेज सकते हैं बेटी को। तो फिर अच्छा, इमरान खुद ही जाके उसको ड्रॉप करके आए थे। तो जितना हम लोग बहुत ज्यादा लोगों का ये है कि बिल्कुल हिल ही नहीं सकते, बाहर ही नहीं निकल सकते। ठीक है, बाहर बाहर निकलें, लेकिन लोगों से नहीं मिलें, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, अपना अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये जो टाइम आपको घर में क्वारंटीन की सूरत में मिला हुआ है, एक दूसरे को और अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के साथ लूडो खेलें और एंजॉय करें लाइफ। और क्या हो सकता है, इसका इसका कोई हल तो है नहीं। जी, इसमें यही है कि आप लोगों का जैसे पॉज़िटिव है, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, बाहर मत निकलें, और अगर आपको अगर एलिवेटर यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं एचएस पे कि आप एलिवेटर्स को यूज़ ना करें, अगर आप कोविड पॉज़िटिव हैं। अगर आपके घर के बाहर बालकनी है और बालकनी का दूसरे घर से 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो फिर ठीक है, आप अपनी बालकनी में खुली हवा में साँस लें। अपने घर के अंदर बैकयार्ड में चले जाएँ, वहाँ पे भी आप वॉक कर सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ के कोई आपके जो है प्रेमिसेस में नहीं एंटर हो रहा और आपसे 2 मीटर अवे जो है डिस्टेंस पे है, तो फिर आप अपने घर के बाहर जाके, लेकिन घर से बिल्कुल बाहर निकलना उस सूरत में जो है बाहर निकल के आप वॉक पे नहीं जा सकते। तो बिल्कुल 811 में तो आप बंद हैं और आप गाड़ी में बैठ के जैसे आप ड्राइव पे चले जाते हैं, जैसे आपको बाहर जाना है, देखना है कुछ, तो यू कैन गो। तो बेटी का आई थिंक कि आपका 2 वीक्स का क्वारंटीन होगा, क्योंकि वो उसका जो है एक्सपोज़र हुआ है ना कोविड जी पॉज़िटिव के जी, साथ। बेटी का जी, क्वारंटीन है, बिल्कुल सही जी। कह रही हैं आप। तो बेटी का क्वारंटीन है, वो 25 तक क्वारंटीन होगी। हाँ जी, सही है। तो नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई थिंक बहुत से लोग इसको देख के, जिनका पॉजिटिव होगा या जिनको सिम्टम्स होंगे, उन्होंने ज़रूर लर्न किया होगा कि किस तरह से उन्होंने भी जो है इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज दिस इज़ द वे टू मूव फॉरवर्ड। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को और अपने अराउंड लोगों को इस तरह से ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और ये भी जो है ये एक ऐसा काम है कि ये अल्लाह की खातिर आप कर रहे हैं, इस पे आपको अजर अजीम ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे, आमीन सुमा आमीन। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जाते-जाते हमारी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और इस ब्रेव कपल को जो बहादुर इन्होंने आकर हमारे साथ बैठ के बात की है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इनके लिए मेरी बहुत दुआएँ हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, इसी तरह से से क्वारंटीन ठीक खत्म है। होगा तो ये उन लोगों के लिए गार्डियन उसको जॉइन करें, जिसका मकसद ही ये है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन प्रोटेक्ट पीपल अराउंड यू। तो आपको पता है इस वक़्त बहुत से लोग हमारी कम्युनिटी में कोविड पॉज़िटिव हैं, तो लेट्स वर्क टुगेदर, क्रिएट अवेयरनेस, ताकि जो है इसका स्प्रेड जो है उसको हम रोक सकें और उसको लिमिट कर सकें। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह ताला बहुत मुलाकात होगी। मैं अब सोबिया से और अमर से बात करूँगा। आप जा सकती हैं। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। जी, सोबिया माशाअल्लाह और अमर मेरे बेटे, हाउ डू यू फील?
I feel a lot better with all this information. I'd like to say thank you for inviting us for this occasion. Beta, protect yourself, Thank you. protect your people around you and everything. Inshallah ta'ala, it will be over. Let me tell you, this will be over like that. Inshallah ta'ala. And you are on a right track. You are on a right track. You have a lovely parents, you have a support system in the community. सोबिया आपका और इमरान का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत की। आप यंग हैं, आपने यहाँ पर आकर और सब दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह ताला यू गेट आउट ऑफ इट। जैसे डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना, वैसे आप खुद ही बहुत कुछ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द शिफा दे। आप कम्युनिटी के लिए आखिरी यानी कि ना इस प्रोग्राम के आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इंशाल्लाह ताला जब आप ठीक हो जाएँगे, तो हम पार्टी करेंगे। वी विल हैव अ वेरी गुड पार्टी। इंशाल्लाह। इमरान से पहले मैं ज़रूर एक बात करूँगी कि अगर कोविड हो जाए तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बीमारी है। ये नहीं कि आप कोविड हुआ और आप छुपा रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ये नहीं करना चाहिए। अगर जितना आप अपने आप को बचाएँगे, जितना लोगों को बचाएँगे, इसमें तो सिर्फ़ यही है, लेकिन छुपाने की ऐसी कोई बात है नहीं कि हम कोविड हो गया तो हम छुपा लें, छुपाने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। थैंक यू। इमरान? मेरा यही है जी, बुरहान भाई के पहले तो कोविड किसी को भी हो सकता है, हमें भी हो गया है। इसमें ये कोई कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता जी, ये फिरते रहते हैं, ये ऐसे होता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर पहले तो ऑफ कोर्स इंसान को अपनी जान से कीमती कोई कुछ नहीं है, केयरफुल होना चाहिए। लेकिन अगर हो गया है तो उसके बाद सारी गेम स्टार्ट होती है यहाँ से। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेन है, आप स्ट्रांगली उसको फाइट बैक करते हैं, नॉट जस्ट कोविड बट एनीथिंग एनीथिंग, कोई भी इससे बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेज हैं और उनको भी लोग फाइट बैक करते हैं, लोग कैंसर को फाइट बैक करते हैं और वो होता सारा ब्रेन से है, बिकॉज ब्रेन इज द पार्ट हु कंट्रोल्स द बॉडी, कंट्रोल्स द डिजीजेज, सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप उसको फाइट बैक कर सकते हैं। और हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ इसको फाइट बैक कर रहे हैं। तो ये है कि जो कम्युनिटी से है वो सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमें अपनी दवाओं में याद रखिएगा, जैसे कि आप हमेशा करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। जाते-जाते सोबिया कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी तरकीब बताएँ हमारे दोस्तों को, हमारे जानने वालों को कि जिसके लिए आपके लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ कर रखी हैं और हमारे लिए भी आसानियाँ करें। कोई ऐसी दुआ आप प्रोग्राम पहले से बता रही थी? मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि जितना ज़्यादा सदके पे स्ट्रांगली बिलीव, मुझे डेफिनेटली लोगों को भी होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव है कि अगर आप सदका देखते हैं तो सदका तमाम बलाओं को टालता है। और दूसरी बात ये कि हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट आयत होती है, सूरत होती है जिसके साथ उसका ज़्यादा दिली लगाव होता है, हर बंदे का डिफरेंट होता है। मैं सूरह फातिहा बहुत ज़्यादा इस दौरान पढ़ती रही हूँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के दम भी करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे डेफ़िनेटली ये एक ऐसी चीज़ है कि उसमें शफ़ा है। तो ये अपने-अपने बिलीव की बात है। हम मुसलमान हैं, हम सबका बिलीव है, तो कोशिश करें कि अल्हम्दुलिल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और सदका खैरात करें। हाँ, थैंक यू, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर जाफ़री साहब ने कहा कि सूरे रहमान घर में ज़रूर लगाएँ और उसको रिसाइट करें। आप उसके बारे में क्या कहेंगी? इसमें तो कहने वाली कोई बात ऐसी बचती ही नहीं है कि हम मतलब सूरह रहमान के बारे में, ये तो बीमारियों के शिफा है। जिसको कैंसर के पेशेंट को देखें वो सूरह रहमान सुनते हैं, हार्ट पेशेंट को देखें सूरह रहमान सुनते हैं, और हर बीमारी का इलाज सूरह रहमान में इसलिए कि जितना ज्यादा आप घर में सुनेंगे उतना आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी और आप उन चीजों को फाइट बैक करते रहेंगे। तो सूरह रहमान हम लोग भी सुनते रहे। मेरे इवन इमरान के छोटे भांजे हैं, इनकी बहन के बेटे, तो वो कल बता रहा था कि जब तक मुझे प्रॉब्लम हो रहा था तो एक टाइम ऐसा हो रहा था कोविड के दौरान कि मैं बिल्कुल बॉडी बिल्कुल लग रहा था कि ड्रेन हो गई है। तो जो ही मैं सूरह रहमान लगा के 10 से 15 मिनट वो हेडफोन पे सुनता था तो यूं लग रहा था कि एनर्जी लेवल खुद ब खुद बढ़ रहा है। तो इन चीजों पे तो हम सबका बिलीव है और होना भी चाहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।
बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आप भी देख रहे होंगे, आप जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत बहादुरी का और बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया कि आप दोनों आए और आकर आप दोनों मुझसे छोटे हैं, मेरे बच्चों की जगह है, मेरे छोटे बहन-भाई हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। हम मेरी फैमिली और मेरे गिरदो-नवाह के लोग आपकी सेहत के लिए दुआ-गो हैं। अगर कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, I'm just a phone call away. Well, thank you so much. Get out of this as quick as possible and we will have a very good party, inshallah. 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 Thank you so Jazakallah much. khair. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you so much.